गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम क्लास 12th हिंदी की बात करेंगे कि आज के इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कितना कुछ पढ़ना है, ताकि हिंदी में अगर आज तक अभी ने कुछ भी नहीं तैयार किया है तो अब जितना भी इस वीडियो में मैं बता रहा हूं उतना आप तैयार कर लीजिए। आपके 95 से ऊपर मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। तो हिंदी में टॉपर्स कैसे बने, ये आज का टाइटल है कि आपको किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या तैयार करना है जिससे आपको हिंदी के पेपर में कम से कम 95 से ऊपर नंबर आ सके। तो हिंदी में टॉपर कैसे बने, अगर हम इसकी बात करें तो याद रखिए सबसे पहले कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आज से अपने शेड्यूल में एक नया परिवर्तन करिए कि हिंदी को अभी तक कुछ लोग पढ़ भी नहीं रहे होंगे, वो लोग एक कोशिश ये करेंगे कि अपने टाइम टेबल में हिंदी को कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़ें। आज से हिंदी को अपने टाइम टेबल में लगाइए और कम से कम आपको 1 घंटा हिंदी जरूर पढ़नी है। ज्यादा आपको समय नहीं देना हिंदी को, लेकिन 1 घंटे का समय हिंदी को आपको जरूर से जरूर देना है। किसी भी तरह से आप हिंदी को 1 घंटे का टाइम दीजिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हिंदी का ये हो गया कि पढ़ना कितना टाइम है, 1 घंटे। अब जब पढ़ाई आप स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है उसकी भी मैं बात कर देता हूं बेटा। सबसे पहले आपको उन टॉपिकों को पढ़ना है जो हर साल बोर्ड में आते हैं। सबसे पहले आप जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उन टॉपिकों पे फोकस करिए जो बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं उनको। तो पहले तो हमें पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि पेपर किस तरह से आएगा, और फिर हम उसकी बात करते हैं कि उनको किस तरह से हमें करना है। देखिए, सबसे पहले उन टॉपिकों को पढ़ना है जो बोर्ड में हर साल आते हैं। अब अगर हम हिंदी के पेपर की बात करें तो हिंदी का पेपर 2 खंडों में आता है। एक आता है खंड का और एक आता है खंड खा। 2 पार्ट में पेपर आएगा, जिसमें से खंड खा जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा और जो खंड खा होगा वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा। तो अगर हम बात करें खंड का की कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और उसकी देखिए तैयारी कैसे करना है, उस पर आइए आप लोग भैया। देखिए, सबसे पहले खंड का में जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले खंड का में क्या पूछा जाएगा बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न। इनमें से 5 को टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने बहुविकल्पी आएंगे बेटा, 10 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 5 होंगे हिंदी गद्य विकास से, हिंदी गद्य विकास से, और 5 होंगे बेटा हिंदी पद्य विकास से। हिंदी पद्य विकास से 5 क्वेश्चन होंगे। तो 5 5 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और टोटल यहां से आपके 10 मार्क्स का पेपर आएगा बहुविकल्पी। खंड का पहला जो पार्ट होगा उसमें 10 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, और वो 10 बहुविकल्पी कैसे होंगे, 5 हिंदी गद्य के इतिहास से होंगे और 5 हिंदी पद्य के इतिहास से होंगे, और टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया। अब इनको कैसे तैयार करना है, कौन से बहुविकल्पी तैयार करना है, वो सब मैं भी इसी वीडियो में बताऊंगा। आप थोड़ा सा सब्र रखिए बस। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बेटा गद्यांश। क्या पूछा जाएगा बेटा, गद्यांश। तो गद्यांश में देखिए क्या होगा, एक गद्यांश आपको लिख करके दिया जाएगा इस तरह से, और उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक गद्यांश आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा बेटा, 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो अगर हम बात करें विकास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 मार्क्स के, गद्यांश 10 मार्क्स का, यानी कि टोटल हमने 20 मार्क्स के पेपर की बात कर ली। अब बात आती है कि गद्यांश कौन से चैप्टर का हमको तैयार करना है ताकि हमको पूरी किताब ना पढ़नी पड़े। गद्यांश हमको किस चैप्टर का तैयार करना चाहिए ताकि हमको पूरी की पूरी किताब ना पढ़ना पड़े। तो अगर मैं आपसे गद्यांश की बात करूं बेटा, तो गद्यांश को आप टिक मार लीजिए केवल 2 चैप्टरों में, और वो भी किताब के नहीं, क्वेश्चन बैंक के टिक मारिए, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। इसमें जितने भी आपका गद्यांश दिए हैं क्वेश्चन बैंक में, बस उतने गद्यांश को आप तैयार कर लीजिए। उन्हीं में से कोई एक गद्यांश आपसे पूछा जाएगा। केवल राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, इन 2 चैप्टरों के सारे क्वेश्चन बैंक में दिए गए गद्यांश आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। ये हो गया गद्यांश। अब अगला क्वेश्चन होगा बेटा आपके पास पद्यांश का। अगला क्वेश्चन किसका होगा बेटा, हमारे पास पद्यांश का होगा। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा वो पद्यांश का पूछा जाएगा। इसमें भी क्या होगा बेटा, एक पद्य दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा उस पद से रिलेटेड। कितने, 5 क्वेश्चन होंगे, और 5 में से प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। महत्वपूर्ण पद्यांश होगा जिसको आपको लिखना होगा। तो अगर इसके 10 मार्क्स और हम जोड़ देते हैं बेटा तो हमारे टोटल हिंदी में 30 मार्क्स हो जाएंगे। अब बात आती है कि पद्यांश के बहुत सारे चैप्टर तो हमारे सिलेबस में पहले से दिए हैं, लेकिन हमें कौन से चैप्टर तैयार करने। तो आपको सारे चैप्टर नहीं तैयार करने हैं। आप अपनी क्वेश्चन बैंक खोल लीजिए और उसमें
जो पवन दूत का चैप्टर को टिक करिए, श्रद्धा मनु चैप्टर को टिक करिए, और गीत जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया उस चैप्टर को टिक करिए। केवल इन 3 चैप्टरों को टिक करिए क्वेश्चन बैंक में। उसमें जितने भी पद्यांश आपको दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं को आप तैयार करिए, उन्हीं में से कोई ना कोई पद्यांश आपको वहां पेपर में देखने को 100% मिल जाएगा। तो आपकी अब तक हम लोगों ने पेपर में 30 मार्क्स की बात कर ली कि 10 बहुविकल्पी, 10 गद्यांश, 10 पद्यांश और टोटल 30 मार्क्स हो गए। अब हम चलते हैं बेटा आगे, इसके बाद हमसे क्या पूछा जाएगा उसकी बात करते हैं। इसके बाद हमसे जो पूछा जाएगा बेटा वो होगा जीवन, लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये कितने मार्क्स होगा बेटा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें से 3 मार्क्स का उसका साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय होगा और 2 मार्क्स का उसकी रचनाएं होंगी। टोटल इस तरह से आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 3 मार्क्स की आपकी उसकी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और 2 मार्क्स का उसका रचनाएं होंगी। तो पूरे जीवन परिचय नहीं पढ़ना है सभी लेखकों, केवल आपको 2 लेखकों के जीवन परिचय तैयार करने हैं। इन्हीं में से कोई एक जीवन परिचय 200% आपके पेपर में देखने को मिलेगा, और वो जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सब चीजें मैं सबके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, गद्यांश, पद्यांश, बहुविकल्पी, ये सब कुछ चैनल में कराया जा चुका। जब आप हिंदी 2024 वाली लिस्ट देखकर खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा बेटा कि सब सारी चीजें क्रम से कराई गई हैं। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, बहुविकल्पी, गद्यांश, पद्यांश, आप वहां से जाकर के इनको तैयार कर सकते हैं। तो आपको लेखक के जीवन परिचय में केवल 2 ही लेखकों को तैयार करना है, वो है एक है वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इतना तैयार करते तो 5 मार्क्स आपके यहां से हो जाएंगे। तो टोटल आपके अब तक हिंदी में 35 मार्क्स की बात हो चुकी है कि क्या क्या तैयार करें और किस तरह से आपके 35 मार्क्स लाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कवियों के जीवन परिचय के, वो भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। 3 मार्क्स होते हैं जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय के, और 2 मार्क्स होते हैं बेटा रचनाओं के। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें से 3 मार्क्स होगा साहित्यिक या जीवन परिचय के और 2 मार्क्स होगा उसके रचनाओं के। तो आपको सारी कवियों के जीवन परिचय को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 2 ही कवियों के जीवन परिचय आप याद करिए। पहला है जयशंकर प्रसाद और दूसरा है महादेवी वर्मा। इसके अलावा आपको किसी भी कवि का जीवन परिचय पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन 2 को आप पढ़िए और इन्हीं में से एक 100% आएगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स यहां से और इंक्रीज हो जाएंगे। तो टोटल अब तक आपके हिंदी में 40 मार्क्स की बात हो चुकी है कि कैसे तैयारी करें ताकि आपके 40 मार्क्स कंप्लीट हो सके। तो अगर इतना कुछ आप तैयार कर रहे हैं तो आपके 40 मार्क्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी में। अब हम बात करते हैं आगे जो और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आएगा बेटा कहानी। कहानी आपसे 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। कितने मार्क्स की पूछी जाएगी बेटा? 5 मार्क्स की। या तो पूछेगा कि इस कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए, और या फिर पूछेगा इस कहानी का सारांश लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए बेटा? सारांश। ये 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, या तो उद्देश्य पूछा जाएगा या सारांश पूछा जाएगा। तो सभी कहानियों को आपको नहीं पढ़ना, केवल 2 ही कहानियों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उन्हीं में से आपका सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ जाएगा। एक पंचलाइट का उद्देश्य और उसका सारांश पढ़ लीजिए, एक बहादुर का उद्देश्य और उसका सारांश पढ़ लीजिए। इन 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको वहां देखने को 200% मिलेगा। तो कहानी के भी पार्ट में आपको सारी कहानियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल पंचलाइट कहानी का सारांश और उसका उद्देश्य याद कर लीजिए, बहादुर कहानी का सारांश और उसका उद्देश्य याद कर लीजिए। बस इतना ही आपके कहानी के पार्ट में पढ़ना है। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको वहां देखने को जरूर मिलेगा। चलते हैं बेटा आगे। अगला क्वेश्चन होगा खंड काव्य से। किससे होगा बेटा? खंड काव्य से। तो ये देखिए खंड काव्य का क्या होता है कि हर जिले में अलग अलग तरह के खंड काव्य चलते हैं। हर जिले में क्या होता है बेटा? अलग अलग तरह के खंड काव्य चलते हैं। तो अगर आपने हिंदी का सारांश तैयार कर लिया तो आपके वो जो मैंने बताया कहानी, तो उसके 5 मार्क्स और हो जाएंगे। इनको भी ऐड कर लीजिए। तो टोटल आपके 45 मार्क्स हो चुके हैं। कितने हो चुके बेटा? 45 मार्क्स। अब हम बात करते हैं बेटा खंड काव्य की। देखिए हर जिले में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। अगर मैं आपको जिले वाइज बता भी दूं तो ध्यान से देखिए। मुक्ति यक्ष जो खंड काव्य है वो तैयार करेंगे मुरादाबाद, संभल, ज्योतिबा फूले नगर, कानपुर, कानपुर देहात, जौनपुर, फैजाबाद जो कि अयोध्या हो गया है, अंबेडकर नगर, एटा, ललितपुर। इन जिलों के जो बच्चे हैं वो मुक्ति यक्ष को याद करेंगे खंड काव्य में। इसके बाद आता है दूसरा खंड काव्य आपके सिलेबस में दिया गया है सत्य की जीत। क्या दिया गया बेटा? सत्य की जीत। तो जो भी बच्चे बेटा बिजनौर के हैं, रामपुर के हैं, पीलीभीत के हैं, लखनऊ के हैं, झांसी के हैं, बलिया के हैं, प्रतापगढ़ के हैं, बदायूं के हैं या इटावा के, इन जिलों के बच्चे सत्य की जीत खंड काव्य को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बेटा बात करें इसके बाद जो भी बच्चे बेटा हमारे रश्मि
रश्मि रथी खंड काव्य को तैयार करेंगे वो बच्चे होंगे मुजफ्फरनगर के, शामली के, बुलंदशहर के, मथुरा के, वाराणसी के, चंदौली के, फतेहपुर के, उन्नाव के, देवरिया के। अगर आप इन जिलों से पेपर देने जा रहे हैं तो आपको रश्मि रथी खंड काव्य को तैयार करना है। अगला खंड काव्य आपके सिलेबस में जाएगा श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार को मेरठ, बागपत, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, हमीरपुर, बहराइच, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, सिद्धार्थनगर, इन जिलों के जो बच्चे होंगे श्रवण कुमार खंड काव्य को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अगर हम बात करें अगले खंड काव्य की, वो है त्यागपथी। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, बाराबंकी, इन जिलों के जो बच्चे हैं वो त्यागपथी नामक खंड काव्य को तैयार करेंगे। अगला है बेटा आलोक व्रत, ये लास्ट आपका खंड काव्य है, इसको तैयार करेंगे सहारनपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों के बच्चे इसको तैयार करें। तो बस इतने ही आपको खंड काव्य तैयार कर लेने हैं, जो जिस जिले का है अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लेना। ये खंड काव्य आपसे 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा बेटा? 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो अगर आप इसको तैयार करते हैं तो आपके हिंदी में 5 मार्क्स और हो जाएंगे। तो टोटल आपके खंड का में इतना कुछ पूछा जाएगा जो कि आपके 50 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स होगा बेटा? 50 मार्क्स होगा, जिनमें से 10 मार्क्स के बहुविकल्पी, 10 मार्क्स का गद्यांश, 10 मार्क्स का पद्यांश, 5 मार्क्स का साहित्यिक परिचय लेखकों के, 5 मार्क्स का साहित्यिक परिचय कवियों के, 5 मार्क्स के कहानी का सारांश और 5 मार्क्स का खंड काव्य से पूछा जाएगा। ये होगा आपका खंड का पेपर। अब हम बात करते हैं खंड खा की। तो खंड खा में क्या क्या पूछा जाएगा और कितने मार्क्स होगा उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें बेटा खंड खा की, इसकी बात करते हैं खंड खा की, तो ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। देखिए अगर हम लोग बात करें खंड खा की, तो खंड खा में सबसे पहले पूछा जाएगा आपको संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कितने मार्क्स का होगा बेटा? 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश होगा, उसका हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। तो उसके लिए आपको सारे चैप्टरों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप 2 चैप्टरों के गद्यांश जितने भी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं बस उनको तैयार कर लीजिए। एक है संस्कृत भाषाएं महत्वम और दूसरा है महामना मालवीय। इन 2 चैप्टरों को क्वेश्चन बैंक में आप टिक कर लीजिए। इसमें जितने भी गद्यांश आपको दिए गए हैं केवल उन्हीं गद्यांशों का हिंदी अनुवाद आप सीख लीजिए, बस इन्हीं में से एक आपको जरूर मिल जाएगा। तो अगर आप इतना तैयार करते हैं तो 7 मार्क्स आपके यहां से हो जाएंगे, 7 मार्क्स हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं बेटा, इसके बाद होगा संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश आपसे पूछा जाएगा। ये भी 7 मार्क्स का होगा, इसको भी हिंदी में अनुवाद आपको लिखना होगा। इसका भी क्या करना होगा बेटा? हिंदी में अनुवाद आपको लिखना होगा। तो आपको केवल 2 ही चैप्टरों के महत्वपूर्ण पद्यांश जो क्वेश्चन बैंक में दिए हों तैयार करना। एक है सुभाष रत्नानी और एक है जातक कथा। केवल इन 2 चैप्टरों के पद्यांश को आप सही से तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से आपको एक पद्यांश वहां देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 7 मार्क्स और मिल जाएंगे। तो टोटल अब तक आपके हो गए यहाँ से 14 मार्क्स हो गए सेकेंड पार्ट के बेटा। अब हम आगे बात करते हैं जो इसमें और कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी, वो होंगी। पहली चीज पूछी जाएगी आपसे बेटा अलंकार में अगर बात की जाए तो रस पूछा जाएगा, छंद पूछा जाएगा और अलंकार पूछा जाएगा। रस पूछा जाएगा, खंड पूछा जाएगा, छंद पूछा जाएगा और आपसे अलंकार पूछा जाएगा। इन 3 चीजों को आपसे पूछा जाएगा और इन 3 चीजों में बेटा ध्यान से रखिए, ये प्रत्येक चीज 2 नंबर की पूछी जाएगी। कितने नंबर की बेटा? 2 नंबर की पूछी जाएगी। 2 नंबर के खंड, 2 नंबर के रस और 2 नंबर का अलंकार पूछा जाएगा। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके टोटल 6 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। कितने मार्क्स बेटा? 6 मार्क्स यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल हो जाएंगे 20 मार्क्स। ठीक है, कितने हो जाएंगे बेटा? 20 मार्क्स। अब इसके बाद जो भी चीजें आपसे बोर्ड में पूछी जाएंगी, जैसे जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, वो महत्वपूर्ण आपके पत्र हैं या निबंध हैं, इस तरह की चीजें मैंने अगली वीडियो में आपको कंप्लीट करा रखी हैं। केवल आज की वीडियो में 50 नंबर का मैंने खंड का और 20 नंबर का खंड खा, यानी कि टोटल मैंने आपको 70 नंबर की तैयारी आप किस तरह से करेंगे उसकी मैंने बात कर दी है। अगर आप इतना कुछ अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो आपके हिंदी में पूरे के पूरे 70 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब देखिए तैयारी कैसे करना है इसकी बात करते हैं। इन सबको अच्छी तरह से जब आपका तैयार हो जाए तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखने हैं, मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करना है जो कि इस साल बोर्ड की तरफ से आपसे प्रोवाइड कराया गया है, और प्रीवियस ईयर पेपरों को जरूर देखें। उनमें भी अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो देखिए हिंदी की तैयारी में ये याद रखिएगा बेटा कि सबसे पहले आपको इतना जितना मैंने इस वीडियो में बताया इनको तैयार कर लेना है। ये जब सब तैयार हो जाए तो इसके बाद आपको 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2020, 21 और 23 इन
21, 22 और 23 इन 3 सालों के पेपर हिंदी के जितने हैं उनको देख लेना है, उनको तैयार कर लेना है। 1 घंटे जरूर से जरूर पढ़ना है। इन सब चीजों की शार्ट नोट्स बना लेना है ताकि रिवीजन के समय हमें पूरी की पूरी किताब ना पढ़नी पड़े। मॉडल पेपर जो बोर्ड की तरफ से हमें प्रोवाइड कराया गया उसको जरूर से जरूर सॉल्व करें और हिंदी को सेल्फ स्टडी में रखें। हमेशा 1 घंटे उसको रिवीजन में जरूर डालें और जो हिंदी का आंसर पेपर आपको बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है उसको भी जरूर से जरूर सॉल्व कर लें। तो अगर आप इतनी चीजें हिंदी में करते हैं तो आपको हिंदी में 95 में से ज्यादा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।